अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ऐसा मदरसा मिला था जिसकी तस्वीरें और पूरी रिपोर्ट डीएनए में आपको दिखाई थी, जहां नकली भारतीय नोटों की परफेक्ट कॉपी छापी जा रही थी। अब इसी मदरसे को लेकर एक और खुलासा हुआ कि मदरसा केवल नकली नोट नहीं छापता था, बल्कि इसी मदरसे में नफरती नागरिक भी तैयार हो रहे थे। इसी मदरसे के बच्चों में सांप्रदायिक हिंसा के बीज बोए जा रहे थे। इसी मदरसे में बताया जा रहा था कि आरएसएस एक आतंकी संगठन है और इसलिए आरएसएस के लोगों को टारगेट करना है और कैसे करना है, ये सब बताया जाता था। इस मदरसे में कुछ ऐसे ही भड़काऊ साहित्य भी मिले जिसके जरिए यहां के बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, ताकि को आगे चलकर आतंक का मोहरा बन सके। नकली नोट छापने वाला मदरसा बच्चों के जहन में नफरत का जहर मिलाता था। मदरसे का मौलाना मोहम्मद तफसीरुल मदरसे के बच्चों को बताता था कि आरएसएस के लोगों पर अटैक कैसे करना है। ये मौलाना मदरसे के बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा था। मदरसे से जब नकली नोटों का जखीरा और नोट छापने की मशीनें मिली तो इस मदरसे की देश विरोधी गतिविधियों का पता चला, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने जांच आगे बढ़ाई तो मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। जांच एजेंसियों को मदरसे से कई अहम दस्तावेज मिले। ये मदरसा समाज में नफरती माहौल बनाने का ट्रेनिंग सेंटर भी था। जांच एजेंसियों को मदरसे के मौलाना मोहम्मद तफसीरुल के कमरे से उर्दू में लिखी कुछ भड़काऊ किताबें मिली हैं। उर्दू भाषा की एक किताब में आरएसएस को देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन बताया गया है। देश में होने वाली आतंकी घटनाओं का भी इन साहित्यों में जिक्र किया गया है। इस साहित्य के कुछ पन्ने जो हैं वो हमारे पास हैं, इसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आप इस शब्दों को देख करके समझ सकते हैं। जो तस्वीरें हैं ये संघ से जुड़े पदाधिकारियों की तस्वीरें हैं जिसको इस साहित्य में दर्शाया गया है। और उर्दू भाषा में जो लिखा है, आरएसएस मुल्क की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम। मदरसे के मौलाना के कमरे से स्पीड पोस्ट की कुछ पर्चियां भी मिली हैं। इन पर्चियों के आधार पर पते वेरीफाई किए जा रहे हैं। पूछताछ भी लगातार जारी है। आरएसएस के बारे में लिखी हुई भ्रामक किताबें जो बरामद हुई हैं, उसकी मैं बड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। आरएसएस को समझने की जरूरत है कि चंद दकियानूस कुंठित लोग आरएसएस के बारे में जिस तरह की बातें लिख करके बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे थे, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ जांच कराकर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आरएसएस पर लिखी गई जो भड़काऊ साहित्य मिला है उसके लेखक हैं एसएम मुशर्रफ। एसएम मुशर्रफ महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक हैं। एसएम मुशर्रफ ने कुछ विवादित किताबें लिखी, जैसे आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन। इस किताब में उन्होंने आरएसएस को एक सांप्रदायिक संगठन बताया। देश में होने वाले आतंकी हमलों के पीछे वो कट्टर इस्लामिक आतंकी संगठनों को नहीं बल्कि आरएसएस को जिम्मेदार बताते हैं। यही नहीं, एसएम मुशर्रफ ने हिंदू समाज में फूट डालने के लिए ये भ्रम फैलाया कि देश में होने वाले सांप्रदायिक दंगे ब्राह्मणों की साजिश है। इसी तरह से उनकी एक किताब है हु किल्ड करकरे, द रियल फेस ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। इस किताब में एसएम मुशर्रफ ने मुंबई के 26/11 हमले को हिंदू अटैक बताया था। उन्होंने इस हमले के पीछे हिंदुओं की साजिश बताया था। इसी वजह से पाकिस्तानी अखबारों ने उनकी काफी तारीफ की थी, क्योंकि मुंबई अटैक को वो पाकिस्तानी साजिश नहीं मानते थे। एसएम मुशर्रफ ने अपनी किताबों के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश की। यही वजह है कि उनकी किताबें नफरती सेंटर्स पर बच्चों के ब्रेन वॉश के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। प्रयागराज से गुफरान, जी मीडिया।